यहाँ एक लाश रखी हुई है। जैसे ही इसमें से पर्दा उठाया गया, यह एक महिला की लाश है। ये दोनों इसके बारे में बात करते हैं। दरअसल यह महिला एक फेमस स्टार है जिसकी एक पार्टी में दुर्घटनावश मृत्यु हो गई। इसकी लाश अभी अभी यहाँ आई है और एक बड़ा अपमान उसका इंतजार कर रहा है। 3 आदमियों का नाम जैक, माइक और लॉय है। मध्य सफेद कोट डॉक्टर है जिसका नाम माइक है। यह दोनों अभी अभी अस्पताल आए हैं। लॉय और जैक माइक से मिलने गए। तीनों अब बेसमेंट में गए जहाँ लाशें रखी हुई है। यह तीनों यहाँ सबसे छुप कर आए हुए हैं। तीनों थोड़ा से डरे हुए हैं। वह लाश का सफेद कपड़ा उठाया। उन्होंने उसे कभी न देखा था, लेकिन चर्चा थी कि वो इंसानों जैसे नहीं दिखती थी। उन्होंने लाश से पर्दा उठाया। वो स्लीपिंग ब्यूटी की तरह है। वो खूबसूरत है और उसकी गोरी त्वचा है। वो अब उसे देखना चाहता था। वो शायद उसके साथ बुरा करने का प्लान बना रहे हैं। लॉय ने ऐसा करने से आपत्ति जताई। इसके विपरीत माइक इस बात में हाँ कहता है क्योंकि उसने ऐसा पहले किया था। बातचीत के बाद लॉय वहाँ से जाना चाहता है। माइक और लॉय दोनों लाकर रूम में चले गए। तभी वहाँ जैक आ जाता है। लॉय ने लड़की के साथ बुरा करने से मना कर दिया। तीनों यह देखकर चौंक गए हैं। वो इतनी कमजोर है कि उसके पास बोलने की भी ताकत नहीं है। दयालु लॉय उसके लिए एक गिलास पानी लाया और उसे पिलाया। बाकी 2 चुप थे। उन्होंने उसके साथ गलत किया है, वो समझ गई है। बेशक वो लोग खतरे में है। वो दोनों आपस में कुछ बात करते हैं। उनमें से एक आदमी लॉय को रोकता। वो कहता है कि वो उसका साथ दे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लॉय इस बात का विरोध करता है। इस समय बाहर से एक आवाज आई। वो लोग छिप गए और लड़की को चादर से ढक दिया। लड़के ने लाइट बंद कर दी। तभी वहाँ कोई आ जाता है। वो लोग स्ट्रेचर के पीछे छुप जाते हैं। तभी वो आदमी एक और बॉडी को लेकर आ जाता है। लड़की मदद के लिए पुकारना चाहती है, लेकिन वो एक शब्द कहने के लिए बहुत कमजोर है। वो बोल नहीं सकती तो सफेद कपड़ा उठा लेती है, लेकिन आदमी बाहर की तरफ जाने लगता है। नज वहाँ से चला गया। लड़की बहुत दुखी हो गई है। वो बहुत दुखी है। वो सोचती है कि उसका क्या होगा। लॉय ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन बुरे जैक ने उसे रोक लिया। उन दोनों में बहस छिड़ जाती है। वो दूसरे दरवाजे तक पहुंचता है और दरवाजा बंद है। माइक तभी वहां की चाबी ढूंढने की कोशिश करता है। जैक को शायद तेज गुस्सा आ रहा है। लॉय ने मदद के लिए दरवाजा खटखटाया, लेकिन जैक ने उसे रोका। जैक ने उसे 2 घुसे मारे। उसे बुरी तरह मारा गया। माइक तभी जैक को रोकता है। लॉय की भी हालत गंभीर हो रही है। वो बेहोश है। उसके सर से खून बह रहा है। उन्हें लगता है कि वो भी मर सकता है, लेकिन दरवाजा बंद है और वो लोग बाहर नहीं जा सकते हैं। दरवाजा खोलना है तो बाहर से लोगों को आवाज लगानी होगी, लेकिन ऐसा करने से उनके ऊपर सारा इल्जाम लगेगा। इसलिए वे लॉय को सर्जरी रूम में ले गए। जैक उससे माफी मांगता है। उसने कहा कि जल्द ही उसे अस्पताल ले जाएंगे। उन्होंने वहाँ के खून के धब्बे को साफ किया। केवल इसी तरह वे अपनी रक्षा करते हुए लपी को बचा सकते थे। इस समय उपयोगिता कक्ष में लॉय होश में आ रहा है। उसने अपने सामने लड़की को देखा जो बेसहारा है। वो केवल उसे सॉरी सॉरी कहता है। लड़ी भी धीरे धीरे ठीक हो रही है। वो अभी बोल पा रही है। इस समय रक्त को साफ करने के दोनों वहाँ आ गए। जैक ने वहाँ कपड़े बदले तो अस्पताल का एक कर्मचारी वहाँ आ गया। वो उससे मिलने के लिए बाहर जाता है। उधर जैक ने लड़की के मुंह में हाथ रख दिया है, लेकिन तभी लॉय की मृत्यु हो गई है। दोनों दोस्त रो रहे हैं। वे लोग अब अपमानित होंगे। जैक तैश में आ जाता है। वो अब और परवाह नहीं कर सकता। वो लड़की के पास जाकर उसका शरीर कूड़ेदान में डालना चाहता है, लेकिन इस समय माइक काफी सदमे में था। जैक ने माइक को बाहर खींच लिया। कुछ ब्रेन वॉश करने के बाद और लड़की डरी हुई है। दरअसल लड़की ने अपने पिता को फोन किया था। उसने बस इतना कहा कि वो जाग गई है और किसी को उसकी मदद करने के लिए भेजो। जैक ने फोन में डायल रिकॉर्ड देखा। अब सब खत्म हो गया है। उन्होंने लड़की को स्ट्रेचर में बिठाया और धक्का दिया। तभी एक कल आया और उसने मदद के लिए अपने पापा को आवाज दी। वो अपनी बात नहीं कह पाती है। यहाँ कॉल बैक आता है। लड़के ने फोन काट दिया। फिर वो दोनों उसे लड़की जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन वो कितना भी चिल्लाए यह व्यर्थ है। जैक ने गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ मारा। उनके छोटे शिक्षक ने जिनको रस्सी से बांध दिया। फिर कूड़ेदान लेने के लिए ऊपर जाएं। माइक ने लड़की के हाथ पैर बांध दिए और उसके मुंह को टेप से ढक दिया। फिर खून के धब्बों को साफ करने लगा। इस समय बाहर लड़की को लग रहा है कि अब वो दोनों उसे भी मार देंगे।
उसने टेप को फाड़ दिया और उसके पैरों को बांधने वाली रस्सियों को खोल दिया, लेकिन हाथों की पट्टी को खोल नहीं पाए। वह स्ट्रेचर से उठ गई। उसने खड़े होने के लिए संघर्ष किया, लेकिन गिर गई क्योंकि उसके पैरों में कोई ताकत नहीं है। वो धीरे धीरे रेंगने लगी। वो एक कैटरपिलर की तरह दरवाजे की ओर रेंगती रही। वह काफी धीरे धीरे दरवाजे को ओर जाने लगी। वो दरवाजा खोलकर आगे चले गई। दूसरी तरफ माइक अभी भी सफाई कर रहा है। जब जैक वापस आया तो देखा कि लड़की भाग गई है। वो दोनों लड़की को खोजने लगे। लड़की अपने हाथों को बांधने वाली रस्सी को खोल देती है। उसने पहले अपनी सुन्नत जांघ पर मुक्का मारा। लोहे के पाइप को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगी। वो दीवार के सहारे आगे बढ़ी। आखिरकार उसे लिफ्ट दिखी, लेकिन वो फिर गिर गई। सामने लिफ्ट को देखकर वो पूरी ताकत से रेंगते हुए आगे बढ़ी। वो किसी भी समय जाने नहीं दे सकती। वो लिफ्ट का बटन दबाए। वो लिफ्ट में चढ़ गई। जीवन का द्वार अभी सामने है। वो अंदर आ गई। उसने लिफ्ट का बटन दबाया। वो राहत की सांस लेती है। लिफ्ट का दरवाजा धीरे से बंद हुआ, लेकिन जैक उसे घसीट कर वापस ले आता है। सब खत्म हो चुका है। उन्होंने लड़की को सांस रोककर मार दिया। वे उसके लिए चादरें चुनते हैं। लड़की मृत पड़ी हुई है। वो लोग शायद अब बच जाएंगे। उन्होंने लड़की के शव को मुर्दाघर में रखा, फिर लॉय के शरीर को डस्टबिन में डाल दिया। वो डस्टबिन को बाहर ले जाता है। उधर माइक क्राइम सीन साफ करता है। उसने लड़की के शरीर को सफेद कपड़े से ढक दिया। लड़का दरवाजे तक पहुंचता है। उसने देखा कि लड़की अभी भी जिंदा है। शिक्षक ने अंदर जाकर सफेद कपड़ा खोला। लड़की फिर जाग उठी है। उसने उस बेचारी लड़की को अपने सामने देखा। इस समय लॉय वापस आ गया। माइक ने जल्दी से सफेद कपड़े को ढक दिया और उसे न बोलने का नाटक करने के लिए कहा। जैक ने देखा कि उसके आसपास सब कुछ सामान्य हो गया है। तभी उसे राहत महसूस हुई और वो दोनों बाहर चले गए। लेकिन वो दोनों जब लिफ्ट के दरवाजे पर जाते हैं, उसे अचानक याद आया कि उसने अपना क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है। वो अपना क्रेडिट कार्ड वापस पाने के लिए मुड़ा। वो दोनों देखते हैं कि लड़की अभी भी जिंदा है। शायद जैक समझ गया है माइक ने उसे झूठ कहा है। उसने माइक को ही मारने की कोशिश की। इस समय लड़की पीछे से आई और जैक पर हमला कर दी। शायद अब जैक ही मर जाएगा। जैक जमीन पर गिर गया और तुरंत मर गया। माइक और लड़की दोनों वहीं खड़े हैं। सब खत्म हो चुका है, लेकिन अगले ही सेकंड लड़की ने उस पर भी चाकू से वार कर दिया। माइक भी गिर गया। लड़की ने उसे चाकू से मार दिया। यह फिल्म का अंत है। यह फिल्म हमें बताती है, चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदगी पहले आती है। इतना सब कुछ होने के बाद सबसे दुखद बात यह है कि अच्छे लॉय को अपनी जान गंवानी पड़ी। यह कहानी की सबसे अच्छी बात यह है कि लड़की की जान बच गई। लाइक और फॉलो कीजिए हमारे चैनल को।